जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, डिस्क्राइबिंग द मोशन। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम समझेंगे कि मोशन बेसिकली है क्या डिटेल के अंदर। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या आता है, डिस्कस वेदर द वॉल ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि आपकी जो क्लासरूम की वॉल है, आप फॉर एग्जांपल आप किसी क्लासरूम में बैठे हैं या अपने रूम में ही बैठे हैं, घर में बैठे, तो जो उसकी वॉल है वो क्या है, स्टेशनरी पोजीशन में है या किसी मोशन है, मतलब रेस्ट में है या किसी मोशन में है। तो आइए इसको हम समझते हैं। तो देखिए जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, an object may appear to be in moving, ठीक है, वो क्या हो सकता है, हमें मूविंग मतलब मूविंग क्या चलता हुआ दिखाई देता है, फॉर वन एंड स्टेशनरी फॉर द अदर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में हमें मूविंग मतलब मूव होता दिखाई दे सकता है, मोशन में दिखाई दे सकता है, और दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वही ऑब्जेक्ट क्या है हमें रेस्ट पे दिखाई दे सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, द वॉल ऑफ द क्लासरूम क्या है, वो क्या है आपका रेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए जो आपकी जो क्लासरूम की वॉल है वो क्या है, रेस्ट पे है, किसके करस्पॉन्डिंग, किसके रिस्पेक्ट में, जो वहां पर ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं उनके रिस्पेक्ट में क्या है, वो आपका रेस्ट पे है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको लार्जर वे में देखेंगे, मतलब जब आप इसको क्या देखेंगे, अगर आप इसको किसी अदर प्लेनेट से देखेंगे, अब क्या अर्थ अपना एक प्लेनेट है, अब किसी अदर प्लेनेट से देखेंगे तो क्या होगा, आपको क्या कहते हैं, आपकी जो वॉल है क्लासरूम की वॉल वो क्या है, वो स्टेशनरी थोड़ी दिखाई देगी, रेस्ट में थोड़ी दिखाई देगी, वो तो किसी ना किसी मोशन में दिखाई देगी। क्या है, मोशन विद अर्थ। क्यों, क्योंकि क्या है आपकी अर्थ क्या होती है, अर्थ तो आपकी ऐसे नॉर्मली मूव कर रही होती है अपनी एक्सिस पे, ठीक है, और बट हम किसी दूसरे प्लेनेट से देख रहे हैं तो वहां पर क्या है, हमारी पोजीशन वहां पर रेस्ट पे है, बट यहाँ पर अर्थ क्या है, अर्थ यहाँ पे रोटेट कर रही है, ठीक है। तो वहां पर उस अदर प्लेनेट के रेस्पेक्ट में हमारी जो क्लासरूम की जो वॉल होगी वो क्या होगी, बेसिकली वो रोटेट कर रही होगी, वो मोशन में होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इस चीज से हमारे पास एक कंसेप्ट आया, वो देखिए क्या है, आगे समझाता हूं आपको। वो आ गया आपका कंसेप्ट ओरिजिन का, ठीक है, मतलब मोशन रिक्वायर्स अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। मतलब मोशन के लिए क्या है आपके पास, हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, और उसी को क्या हम बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है जी, क्या बोलते हैं जी, ओरिजिन बोलते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। देखो टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या होता है, हमें एक स्पेसिफिक पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, उसी को हम बोलते हैं ओरिजिन। अब हम इसको क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल से इसको हम समझ लेते हैं। देखिए तो हम पे सबसे पहले आपका एग्जांपल आता है क्या, पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू ट्री, ठीक है, क्या है, पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू ट्री। तो देखिए इसके अंदर क्या है, यहाँ पर देखिए इस फिगर में देखिए, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपका इस बस में क्या है, स्कूल बस में पैसेंजर मतलब स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये ट्री क्या हो रहे हैं आपके, मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए आप समझाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे फॉर द पैसेंजर इन अ मूविंग बस द रोड साइड, जो रोड साइड में लगे हुए जो ट्री है वो क्या होंगे, वो आपको ऐसे अपीयर होंगे कि वो मूविंग हो रहे हैं, कहाँ, बैकवर्ड, पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा जब आप अपने स्कूल जाते होंगे बस में बैठ के या कहीं कहीं ट्रेवल करते होंगे, तो जो आपके रोड साइड में जो भी ट्रीज होते हैं वो आपको ऐसा लगता है जैसे पीछे की तरफ भाग रहे हो, पीछे की तरफ जा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों ही ट्री और पैसेंजर क्या हो सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट हो सकते हैं। मैं किसी ट्री को भी रेफरेंस पॉइंट के तौर पे यहाँ पे ले सकता हूँ और किसी पैसेंजर को भी रेफरेंस पॉइंट के तौर पे यहाँ पर ले सकता हूँ। तो एक ये एग्जांपल हो गया कि यहाँ पर ये रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन पॉइंट हो गया बेसिकली। अब देखिए इसी तरीके से आपको एक आता है अ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग बस। क्या है, अ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग बस। देखिए यहाँ पर क्या है, बेसिकली देखो जब भी कोई पर्सन आपका रोड साइड में खड़ा होता है और वहां पर क्या होता है, वहां से वो क्या करता है, बस को देखता है कि वो आपकी ट्रेवल कर रही है विद पैसेंजर्स एज मूविंग। मतलब क्या है, वहां पे आपके बस ट्रेवल कर रही है, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पे जो पर्सन होता है उसको हम एज अ रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, क्योंकि जो बस मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू वो उस पर्सन के वो मूव कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये जो पर्सन हो गया मेरा, ये वाला जो पर्सन है बेसिकली, यहाँ पर देखिए ये जो पर्सन है, ये पर्सन क्या हो गया, ये पर्सन मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में वो बस क्या कर रही है, मूव कर रही है, क्योंकि ये पर्सन तो किस पे है, रेस्ट पे है। तो यहाँ पर ये मेरा ओरिजिन हो गया, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया। ओके, अब देखिए इसी तरीके से नेक्स्ट आपका आता है एग्जांपल, वो क्या आपका, टू पैसेंजर्स सिटिंग इन सेम बस। क्या है जी, टू पैसेंजर। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग स्कूल जा रहे हैं, तो दोनों आपके दो फ्रेंड्स, आप दो फ्रेंड्स हैं, वो दोनों आप साथ में बैठे हैं, तो आप क्या हो रहा है वहां पर, हम वहां पर क्या कर सकते हैं, इन पैसेंजर इनसाइड द बस सी
his fellow passenger to be at rest। अब वहां पर क्या है, आपको क्या लगता है, आपको जो फ्रेंड है वो भी रेस्ट पे है, आप भी रेस्ट पे हो, तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों ही क्या हो सकते हैं, ओरिजिन पॉइंट हो सकते हैं, ये आपके रेफरेंस पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया, आपको समझ में आया कि ओरिजिन और रेफरेंस क्या है। तो इसीलिए मोशन को डिफाइन, मोशन को समझने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, वो है रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। आगे हम देखेंगे कि रिलेटिव मोशन क्या होता है, इरेटिक मोशन क्या होता है और कंट्रोल्ड मोशन क्या होता है। ठीक है, आइए रिलेटिव मोशन को समझते हैं। देखिए, हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपीयर्स टू मूव व्हाइल इट इज रेस्ट। मतलब क्या है, सिंपल सा क्या है, कभी आप लोगों ने देखा है कि आपकी ट्रेन या कोई मेट्रो खड़ी होती है, ठीक है, और साइड में उसके एक ट्रेन या मेट्रो और वो भी खड़ी होती है, ठीक है, दोनों ही क्या है, रेस्ट पोजीशन में। उन दोनों में से आपकी क्या है, जो ट्रेन है या आपकी मेट्रो है, वो क्या है, स्टेशनरी मतलब रेस्ट में है, बट बगल वाली साइड वाली क्या हो रही है, मूव कर जाती है। तो आपको कैसा फील होता है, आपको यही फील होता है ना कि शायद हमारी ट्रेन या हमारी मेट्रो ट्रेन मूव कर गई है, वो मोशन में आ गई है। तो ये किस तरह का मोशन होता है, ये होता है बेसिकली रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, तो यहाँ पर क्या है, व्हेन वी आर सिटिंग ऑन द ट्रेन व्हिच इज एट रेस्ट बट अदर ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग, वही चीज मैंने आपको समझाई। ठीक है, तो वी फील दैट आवर ट्रेन इज मूविंग बट एक्चुअली इट इज इन रेस्ट। ठीक है, अब क्यों हो रहा है, क्योंकि दिस हैपन ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बोथ ट्रेन। क्या है, दोनों ट्रेन की पोजीशन में क्या हुआ, बेसिकली चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या है, यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे का रेफरेंस पॉइंट है। मतलब क्या हुआ, अब जैसे जो रेस्ट पे आपकी जो ट्रेन खड़ी है वो रेफरेंस पॉइंट किसके लिए होगा, वो दूसरी वाले के लिए होगा, क्योंकि उस हमारी जो रेस्पेक्ट जो ट्रेन खड़ी है उसी के रेस्पेक्ट में तो वो मूव कर रही है, उसके रेस्पेक्ट में वो मोशन में है। बट हमें लग क्या रहा है वहां पर कि हमारी ट्रेन ही चलने लगी, हमारी ट्रेन ही मोशन में आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज क्या हो जाती है, यही आपकी रिलेटिव मोशन आ जाती है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं कि रिलेटिव मोशन बेसिकली ऑब्जेक्ट का क्या है। आइए देखिए, ड्यू टू चेंज इन द रिलेटिव पोजीशन, मतलब क्या, उनकी पोजीशन में जो रिलेटिव पोजीशन है अगर वो चेंज हो रही है, ठीक है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट की, तो हमें ऐसा लगता है कि जो वो ऑब्जेक्ट है उनमें से क्या है, एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो मूव कर रहा होता है, जबकि एक्चुअली में क्या है कि वो रेस्ट में होता है। ठीक है, इसका मतलब समझ में आया आपको कि क्या, कि देखो यहां पर रिलेटिव मोशन बेसिकली क्या है, ड्यू टू चेंज इन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, उनकी रिलेटिव पोजीशन में, दो ऑब्जेक्ट की रिलेटिव पोजीशन में चेंज होने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो जो एक उनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आ गया है, बट एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो रेस्ट में होता है। तो यही क्या होता है आपका, यही आपका रिलेटिव मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब समझ में आया कि क्या आपको फील क्यों होता है, एक्चुअली वो होता है आपको रिलेटिव मोशन की वजह से ऐसा फील होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपकी दो ट्रेन, आप एक ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो, एक मेट्रो के अंदर बैठे हुए आप यहाँ पर, ठीक है, दूसरी मेट्रो साइड में चली गई। ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा है, आपकी मेट्रो तो आपकी रेस्ट पे है, बट आपकी जो साइड वाली मेट्रो है वो आपकी मूव कर रही है। आपको अचानक से ऐसा फील होता है कि अरे हमारी मेट्रो ट्रेन तो नहीं चलने लगी, बट एक्चुअली वो आपकी वो रेस्ट पे होते हैं। ये केस किसका हुआ, ये हुआ रिलेटिव मोशन का केस। चलिए इसी तरीके से समझते हैं हम नेक्स्ट को। नेक्स्ट क्या मतलब, इरेटिक एंड कंट्रोल्ड मोशन। क्या है बेटा जी, इरेटिक एंड कंट्रोल मोशन। तो आइए इसको समझते हैं। इसको हमें पहले समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, थिंक एंड एक्ट बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, we sometimes are endangered by the motion of the objects around। ठीक है, क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे सराउंडिंग में कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उनकी मोशन की वजह से हमें क्या लगता है, डेंजर सा फील होता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, तो उस तरह के जो मोशन होते हैं बेसिकली वही क्या होते हैं, वही आपके इरेटिक और अनकंट्रोल्ड मोशन कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो रिवर होती है, रिवर में अचानक से बाढ़ आ जाती है, अचानक से फ्लड आ जाता है, वो आपका किसका एग्जांपल है, वो आपका इरेटिक और अनकंट्रोल्ड मोशन का एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि क्या है वहां पर क्या है, ये क्या है आपका अनकंट्रोल्ड है। ठीक है, अनकंट्रोल्ड मोशन है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें क्या होता है, उसी ऑब्जेक्ट की मतलब उसी रिवर की फ्लो की अनकंट्रोल्ड फ्लो की वजह से क्या होता है, हमें इनसिक्योर, मतलब कि हमें डेंजर फील होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो इसी तरीके से जो दूसरे हैंड पे क्या होता है, वहां पर क्या है, कंट्रोल मोशन। कंट्रोल मोशन बेसिकली क्या है, कंट्रोल मोशन कैन बी अ सर्विस टू ह्यूमन बीइंग। क्या है, सर्विस टू ह्यूमन बीइंग सच एज जनरेशन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर। देखो यहाँ पे मैं आपको दोनों चीज दिखा देता हूँ। ये क्या है बेसिकली, ये आपका क्या है, फ्लड है। तो ये क्या आपका इरेटिक और अनकंट्रोल्ड मोशन का एग्जांपल हो गया। और यहीं पे आपका ये क्या है, डैम है।
डैम में क्या हुआ, डैम में हम यूज करते हैं वाटर को और उसको फ्लो को हम कंट्रोल करते हैं और वहां से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रो पावर प्लांट्स में, ठीक है। तो ये जो यूज है यहाँ पर इस मोशन का जो यूज कर रहे हैं हम ह्यूमन काइंड के वेलनेस के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका कंट्रोल्ड मोशन हो गया, ठीक। और आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि हम क्या करते हैं, हम इरेटिक मोशन को क्या करते हैं, इरेटिक मोशन को स्टडी करते हैं कि और क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं कि हम उस इरेटिक मोशन को हम यूज कर सके इन अ कंट्रोल्ड वे फॉर द वेलनेस ऑफ द ह्यूमन काइंड, ठीक है। तो हमें ये सारी भी चीजें ध्यान रखनी है। तो उम्मीद करता हूं आपको रिलेटिव मोशन, इरेटिक मोशन एंड कंट्रोल्ड मोशन तीनों ही मोशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, मैंने आपको टाइप्स ऑफ मोशन में ध्यान करो मैंने बताया होगा रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। तो वही रेक्टिलिनियर मोशन बेसिकली क्या है, आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होता है। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, देखिए क्या बोल रहा है इसमें, द ऑब्जेक्ट विच मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, वो आपका रेक्टिलिनियर मोशन में होता है या लीनियर मोशन में होता है, ठीक है। और इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मोशन, और जो ये स्ट्रेट लाइन वाला जो मोशन होता है ना, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन होता है, यही आपका मोशन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। क्या होता है जी, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मोशन होता है। तो इसके अंदर देखिए क्या होता है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, मोशन ऑफ एनी व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट रोड, आपकी गाड़ी आपकी कार स्ट्रेट रोड पे जा रही है, वो किसका एग्जांपल है, वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन का एग्जांपल है, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल है, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जांपल है। इसी तरीके से जब आपके सोल्जर्स होते हैं वो परेड कर रहे होते हैं, एक एकदम एकदम एक स्ट्रेट डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में परेड कर रहे होते हैं ना, वो ऐसे करके, तो वो क्या है, वो भी एक एग्जांपल है किसका, रेक्टिलिनियर मोशन का। इसी तरीके से आपका कोई एथलीट 100 मीटर की रेस कर रहा है, कोई एथलीट बहुत क्या कर रहा है, रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो भी क्या है, आपका एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, वो 100 मीटर की कर्व पर नहीं है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर, वो भी क्या है, आपका रेक्टिलिनियर मोशन है, ठीक है। तो क्या होगा, आपके ये रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका आता है पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे देखना है कि स्ट्रेट लाइन में पोजीशन ऑब्जेक्ट की कहाँ कैसे हो सकती है, तो आइए समझते हैं इसको। तो देखिए इससे हमें इस टॉपिक से, इस वाले टॉपिक से हमें ना एक कंसेप्ट समझ में आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। वो बेसिकली कंसेप्ट क्या है, डिस्टेंस का, ठीक है। आइए पहले हम इसको समझते हैं। देखिए लेट अस इमेजिन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ, ये देखिए मेरा क्या है, ये O पॉइंट है, ठीक है, और ये A पॉइंट है, ठीक है। ये क्या है, मेरा स्ट्रेट पाथ है बेटा जी, क्या है, मेरा स्ट्रेट पाथ है। तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा मूव कर रहा है, ठीक है। अब क्या है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम द O पॉइंट, तो O से उसने ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट की जर्नी, ओके, एंड विच इज ट्रीटेड एज द, अब देखो यहाँ पर जो O पॉइंट है, O पॉइंट बेसिकली क्या है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। क्या पॉइंट है जी, रेफरेंस पॉइंट है O यहाँ पर, ठीक है। एंड लेट A B एंड C, A B एंड C बेसिकली क्या है, A B एंड C बेसिकली क्या है, वो रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंस, मतलब डिफरेंट टाइम पीरियड पे जो वहां पर ऑब्जेक्ट मेरा पहुंचा है, वो ए पोजीशन पहुंचा, फिर बी में पहुंचा, फिर सी में पहुंचा, ये उसके डिफरेंट टाइम पे पोजीशंस है। इतना हो गया। अब उसके बाद क्या हो रहा है, फिर एट फर्स्ट, पहले तो देखो क्या हो रहा है, पहले क्या होता है, ऑब्जेक्ट मूव करता है थ्रू सी एंड बी एंड रीचेस टू ए, मतलब क्या हुआ, यहां से हम चले, यहां से चल के हम सी पे पहुंचे, सी पे पहुंचने के बाद हम बी पे पहुंचे, फिर बी पे पहुंचने के बाद हम डायरेक्ट ए पे पहुंच गए। फिर उसके बाद क्या होता है, देन इट मूव्स बैक, क्या होता है, उसके बाद ये मूव बैक होता है, पीछे की तरफ आता है। पीछे की तरफ कहां आता है, पीछे की तरफ आता है अलोंग द सेम पाथ एंड रीचेस टू सी थ्रू बी। अब ये सी पे पहुंच जाता है, कहां पहुंच जाता है, सी पे पहुंच जाता है। इतना क्लियर है आप सभी लोगों को। तो मतलब क्या हुआ, ओ से आपका ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, ओ हमने क्या ले लिया, रेफरेंस पॉइंट ले लिया। अब ओ से आपका ऑब्जेक्ट स्टार्ट होके कहां पहुंचा, ए पहुंचा, ए से यहाँ पर ए पहुंचने के बाद फिर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में कहां गया, बी पॉइंट से होते हुए सी पॉइंट पहुंचा। तो अब देखो यहाँ पर, अब आपको समझाता हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज। देखिए तो यहाँ पे क्या टोटल पाथ लेंथ क्या हो गई, मुझे ये बता दीजिए, टोटल पाथ लेंथ यहाँ पर क्या आ जाएगी। देखिए टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, ओ ए हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां से कहां तक गया, पहले ओ से ए तक गया, ठीक है। ओ से ए जाने के बाद फिर वो यहां पर कहां आया, ए से कहां पर आया, सी पे आया। तो यानी ओ ए की जो डिस्टेंस है और
AC की जो डिस्टेंस है उसको हम ऐड कर देंगे। अब इस ग्राफ में, इस इमेज में क्या है, आपकी OA की डिस्टेंस कितनी मेंशन है यहाँ पे 60 किलोमीटर, और AC की डिस्टेंस यहाँ पर कितनी आपकी आ जाएगी, सिंपल है 60 में से 25 माइनस कर देंगे, आपके पास 35 आ जाएगी। ओके, अब मैं जब इसको ऐड कर दूंगा तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, मेरे पास 95 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो, टोटल पाथ लेंथ हो गई, मतलब क्या, उस पाथ की लेंथ हो गई जिसमें मेरा ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया है। ठीक है, अब तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जो यही आपकी जो टोटल पाथ लेंथ है या एक्चुअल लेंथ है बेसिकली, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब इस कंसेप्ट से हमारे पास डिस्टेंस की समझ आ गई। ठीक है, कि डिस्टेंस बेसिकली है क्या। अब हम इसको डिस्टेंस को भी अच्छे से समझ लेते हैं कि डिस्टेंस एक्चुअल में क्या है। देखिए, डिस्टेंस बेसिकली ट्रेवल्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, तो क्या है बेसिकली द टोटल लेंथ ऑफ अ पाथ टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, टोटल लेंथ या टोटल एक्चुअल लेंथ बेसिकली टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब क्या है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जितना भी मैंने टोटल डिस्टेंस कवर की है या टोटल लेंथ मैंने उस पाथ की कवर की है, वही मेरा क्या कहलाएगा, वही मेरा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, डिस्टेंस कहलाएगा। अब देखो एक चीज ध्यान रखनी है, डिस्टेंस ओनली गिव्स द पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ क्या देता है, पाथ लेंथ देता है जो कि ऑब्जेक्ट कवर करता है। वो क्या करता है, इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन मेंशन नहीं होती है। मतलब क्या देगा, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, मतलब मैग्नीट्यूड देगा। बट यहाँ पे नॉट इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन यहाँ पे मेंशन नहीं होगी, डायरेक्शन यहाँ पे मोशन की मेंशन नहीं होगी। अब जैसे यहीं इसी एग्जांपल पे देख लीजिए, मेरा पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट क्या है, ओ पॉइंट है, तो ओ से ए तक तो पहुंच गई मेरी ऑब्जेक्ट या मेरी बॉडी, ओ से ए तक तो पहुंच गई, तो डायरेक्शन तो ये होनी चाहिए लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट होनी चाहिए। बट ये क्या है, फिर ए से वहां से वापस भी तो आई है, तो यहाँ पे क्या है, राइट टू लेफ्ट आया, राइट टू लेफ्ट हुआ। तो बट यहाँ पर क्या है, हमने काउंट तो इन दोनों पाथ को किया ना, हमने काउंट तो इन दोनों पाथ को किया। तो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं दी जाती है मोशन की, इसीलिए ये क्या है, आपकी बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है, जो कि मैं आपको आगे भी समझाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूं आपको डिस्टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा, इस फिगर से भी समझ में आ गया होगा कि हम इस फिगर से, इस बेसिकली एग्जांपल से ही हमने डिस्टेंस को समझा कि डिस्टेंस बेसिकली है क्या। ठीक है, सो स्टूडेंट, अगर अभी भी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आती है, कंसेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, तो आप लोग क्या करना है, विद्या माइंड की ऐप पे जाना है और इस वीडियो को एक बार दोबारा से प्ले कर लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में। वो क्या हमारा, वो है बेसिकली विद्या माइंड क्विज। देखिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है अपनी सेशन का, अपनी क्लास का। मैं हर बार रिपीट करता हूँ, जिसने अब तक जो मैंने पढ़ाया है इस क्लास के अंदर, वो जिसने भी अच्छे से पढ़ रखा होगा, मतलब समझ आ गया होगा उसको, उसने कंसेप्ट को एब्जॉर्ब कर रखा होगा, वो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आएंगे, भी 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, वो उनको इजिली सॉल्व कर ले जाएगा। चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आता है, देखिए, रिलेटिव मोशन इज बेस्ट डिस्क्राइब। अब क्या पूछा है इसने, पूछा रिलेटिव मोशन पूछा है। रिलेटिव मोशन, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट है जो रिलेटिव मोशन को अच्छे से डिस्क्राइब करता है। तो देखिए, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट्स मोशन, पहला पॉइंट। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, गलत। रिलेटिव का मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, ये पहली बात। तो मोशन, ये भी गलत। मोशन दैट, ये भी गलत। ऑप्शन क्या है, ए। क्यों, पहले ही आपका यहां पर आ गया क्या, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट्स मोशन। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है आपका, ये आपका रिलेटिव मोशन का हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया करेक्ट, ए आंसर हो गया। अब देखिए सेकंड आंसर आपका आता है, वो क्या है, वो आपका आता है, अ कार ट्रेवलिंग डाउन अ हाईवे एट अ कांस्टेंट स्पीड रिप्रेजेंट। अब बताइए, मैंने आपको बताया था कोई हाईवे है, आपकी गाड़ी, आपकी कार एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो वहां पर बेसिकली कौन सा मोशन होगा, बताइए, रिलेटिव मोशन होगा क्या वहां पर, नहीं होगा, इरेटिक होगा। इरेटिक तो भाई अनकंट्रोल होता है, गाड़ी में तो होता नहीं, अपना कार तो आपकी कंट्रोल्ड स्पीड पे चलती है ना। और नेक्स्ट आपका आता है कंट्रोल्ड मोशन, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट आपका क्या आता है, ये यहाँ पे टर्म है आपकी कांस्टेंट स्पीड, तो यहाँ पर क्या आपका आ गया, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि वो हाईवे पे जा रही है। ठीक है, हाईवे पे जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होगा इसका आंसर। क्या होगा जी, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होगा आंसर। ठीक है, इसका डी आंसर हो गया। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कंट्रोल मोशन इज टिपिकली सीन। बताइए इसमें से क्या आंसर होगा। देखिए,
यहाँ पर कोई पहला ऑप्शन आ कार मूविंग ऑन अ हाईवे। ओके, कंट्रोल्ड मोशन पूछा उसने, कंट्रोल्ड मोशन हम इसमें किसमें देख सकते हैं। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या है, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इसका सी आंसर होगा कि डी होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ही ये बोल रखा है कि ट्रेवलिंग डाउन इन अ हाईवे एट अ कांस्टेंट स्पीड। कौन सा मोशन कांस्टेंट स्पीड से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कौन सा मोशन आपका होगा, यहाँ पे मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका आंसर नहीं होगा सी इसका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कंट्रोल मोशन इन इज टिपिकली सीन, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जहां पे कंट्रोल मोशन आता है। अ बॉल थ्रो इनटू अ एयर, अब बताओ किसी बॉल को आपने ऊपर एयर में थ्रो कर दिया तो वो आपका कंट्रोल में रहा क्या, वो तो अपना नॉर्मली फ्लो करेगा, नॉर्मली आपका नीचे गिरेगा, तो ये नहीं हो सकता इसका आंसर। अब देखिए अब बर्ड फ्लाइंग इन स्काई, बर्ड की जो वो बर्ड जो फ्लाई कर रही है स्काई में, वो आपकी कंट्रोल में है क्या, वो भी नहीं है। ठीक है, वो भी हटा दो आपका। अब बोट फ्लोटिंग इन वाटर, ये आपका कंट्रोल मोशन है क्या, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, अब कार मूविंग इन ऑन अ हाईवे, ये आपका क्या है, कंट्रोल्ड मोशन में है, तो इसका आंसर क्या हो गया, आपका ए हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, बट यहाँ पर आज जिसने कंसेप्ट को अच्छे से समझा, अब देखो यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो ये मोशन आपका स्ट्रेट लाइन में आ गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कंट्रोल्ड मोशन है। कंट्रोल मोशन इन चारों में से कौन सा शो करेगा, बॉल को आप थ्रो करेंगे तो वो तो शो करेगा ही नहीं, बर्ड आपकी फ्लाई, बर्ड तो अपने आप हिसाब से उड़ेगी ना, आपके कंट्रोल में तो रहेगी नहीं, और आपकी बोट फ्लोट इन अ वाटर, तो ये वाटर में चलेगी। अगर वाटर की क्या कहते हैं, लहरें, वाटर की जो वेव्स अगर डिफरेंट होगी तो बोट की स्पीड भी डिफरेंट होगी, वो भी आपके कंट्रोल में नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बनता है, वो आपका आता है फर्स्ट वन, जो अ कार मूविंग ऑन अ हाईवे, ये आपका एग्जांपल है कंट्रोल्ड मोशन का, जिसमें आप क्या करते हैं, आपकी स्पीड को कंट्रोल कर ले जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन, अ फ्लाई बजिंग अराउंड द रूम एक्सिबिट व्हाट काइंड ऑफ मोशन। अब फ्लाई बजिंग मतलब कोई मक्खी या कोई आपका कीट पतंग आपके घर में है, वो क्या कर रहा है, बजिंग साउंड के साथ आपके घर में क्या कर रहा है, रूम में घूम रहा है, तो हम वहां पर क्या बोलेंगे, वो कौन सा मोशन है, बेसिकली वो आपका इरेटिक मोशन होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर उसके मोशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो उसका मन चाहेगा यहाँ बैठेगी, उसका मन चाहेगा वहां बैठेगी, हो सकता है आपके सर पे आके बैठ जाए। ठीक, तो वो क्या है, आपका अनकंट्रोल्ड मोशन है, इरेटिक मोशन है, तो इसका आंसर आपको क्या होगा, सी आंसर हो गया। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास में जो हमने ये क्वेश्चन कराए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। देखिए स्टूडेंट, अगर अभी भी आप लोगों को ना डाउट आता है तो आपको घबराना नहीं है, आपको एक बार विद्या माइंड के ऐप पे जाना है, जो भी मैंने कंसेप्ट आपको समझाया उसको बहुत अच्छे से समझना है, और फिर इन उन कंसेप्ट को इस क्वेश्चंस पे, इस तरह क्वेश्चन जो हम कराते हैं क्विज के अंदर, उस पे आपको अप्लाई करना है। तो आपको देखना, आप बहुत प्रैक्टिस के साथ चीजें आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लास को समराइज कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने पढ़ा क्या, समझा क्या। देखिए आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, मोशन रिक्वायर्स अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन, तो हमने ओरिजिन के बारे में बेसिकली समझा। ठीक है, पहला पॉइंट ही हो गया। और उसके बाद हमने क्या देखा, हमने रिलेटिव मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट देखा। ठीक है, रिलेटिव मोशन आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसी के अंदर हमने देखा इरेटिक मोशन क्या होता है और कंट्रोल मोशन क्या होता है, ये भी हमने समझा। फिर उसके बाद हमने क्या समझा, हमने समझा मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन के अलग मतलब रेक्टिलिनियर मोशन को हमने समझा। ठीक है, तो हमने बेसिकली मोटा मोटा आज की क्लास में हमने ये तीन चीजों को बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है स्टूडेंट, सो उम्मीद करता हूँ ये आपको चीजें सारी आज की क्लास में जो हमने पढ़ाई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आपको क्या करना है, इन कंसेप्ट को रिवाइज करना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, विद्या माइंड को देखते रहना है और अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग विद्या माइंड।